गंदगियां हैं, अगर शरीर के अंदर बढ़ती चली जाएंगी तो शरीर स्वस्थ बनेगा या बीमार बनेगा? हम सभी के जिंदा शरीर के अंदर लगातार गंदगियां इकट्ठी हो रही हैं, चाहे जितना भी आपको लगता हो मेरा शरीर अंदर से साफ है। कहां से आ रही है वो बताने का प्रयास करूंगा। गंदगियां अगर बढ़ेंगी तो चैट बॉक्स में आप मुझे बता रहे हैं कि शरीर बीमार बनेगा, और ये गंदगियां हम सबके शरीर में पैदा हो रही हैं गुरुदेव। आप चाहे कितना भी नहाते हो, सबके शरीर में गंदगियां पैदा होती हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, कहां से आ रही हैं गंदगी। आपके शरीर में, आपके जिंदा शरीर में जब आप निन्नी करते हैं, जब आप निन्नी करने चले जाते हैं रात को, तो क्या होता है रात के समय? क्या आपका हृदय भी सो जाता है क्या? क्या आपका पाचन तंत्र भी सो जाता है क्या जब आप निन्नी करने जाते हैं? नहीं। शरीर में काम, शरीर में कार्य चलता है, और इस लगातार कार्य करने की क्रिया के दौरान शरीर में घर्षण भी होता है, वियर एंड टियर भी होता है। इस घर्षण के कारण शरीर में गंदगी पैदा हो रही है। एक गंदगी का रास्ता मैंने आपको बताने का प्रयास करा। शरीर में अलग अलग मेटाबॉलिक गतिविधियां हो रही हैं, तो कुछ मेटाबॉलिक गंदगी भी पैदा हो रही है शरीर के अंदर, ये भी गंदगी को बढ़ा रही है। और सुनना, हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना है, माने कोशिकाओं से मिलकर बना है हम सभी का शरीर। हम सब के शरीर के अंदर कुछ सेल्स यानी कुछ कोशिकाएं समय के साथ मर जाती हैं, और उन मरे हुए सेल्स की जगह पर कुछ कुछ कोशिकाएं दोबारा से नई उत्पन्न हो जाती हैं, नई पैदा हो जाती हैं। अब शरीर में जो नए सेल्स बने हैं, वो नए सेल्स तो अच्छे हैं, लेकिन जो सेल्स मर गए, अगर शरीर से उन मरे हुए सेल्स को बाहर नहीं निकाला गया, तो क्या ये भी गंदगी को बढ़ावा देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गंदगी और बढ़ेगी। अब सुनेंगे, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, वो भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर केमिकल्स पहुंच रहे हैं। ये केमिकल्स जो भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं, ये केमिकल्स शरीर के अंदर खत्म नहीं होते, ये भी गंदगी को बढ़ावा देते हैं। और सुनिए, हवा में केमिकल्स पोल्यूशन मौजूद है कि नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर। हवा में केमिकल्स मौजूद हैं कि नहीं है? मौजूद हैं। वो हवा के केमिकल्स भी शरीर को, क्योंकि हम सांसें ले रहे हैं, वो केमिकल्स की मात्रा शरीर के अंदर पहुंच रही है, और ये केमिकल्स भी शरीर की गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस गंदगी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये गंदगी को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। हम सब के शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब होगा क्या? अगर फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी शरीर के अंदर बढ़ेगी, तो बीमारियां आएंगी, बीमारियों का अभाव बढ़ जाएगा। और इन फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी कितनी खतरनाक है वो बता दूं। आपके शरीर में, पूरे शरीर में घूमने फिरने की क्षमता रखता है फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी। फ्री माने आजाद है, पूरे शरीर में घूमने फिरने के लिए। और कोई गंदगी अगर पूरे शरीर में घूमने फिरने की ताकत रखती है, तो समझ लीजिए जिस हिस्से में ज्यादा ये गंदगी जमा होगी, उस हिस्से संबंधित बीमारियों का सामना आपके शरीर को करना पड़ सकता है। अगर फ्री रेडिकल गंदगी आपके दिमाग में जमा हो जाए तो ब्रेन संबंधित समस्या, हृदय के पास जमा हो जाए तो हृदय संबंधित समस्या, अगर आपके लिवर के पास जमा हो जाए तो लिवर संबंधित समस्या, किडनी के पास जमा हो तो किडनी संबंधित समस्या। और आपको आंकड़ा दे दूं, भारत देश में 80% से ज्यादा लोगों के अंदर ऐसे पोषक तत्व की कमी है जो फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को कम करने में मदद करता है। और वो कौन सा पोषक तत्व है?
जो फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को शरीर में कम करने में मदद करता है, उस पोषक तत्व को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट नामक पोषक तत्व की जरूरत हर जिंदा शरीर को है गुरुदेव, क्योंकि हर जिंदा शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी पैदा हो रही है। कहां कहां से पैदा हो रही है, मैंने आपको बताने का प्रयास करा। और आप मुझे बताना, आप लोग अगर खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप सभी लोग फील्ड में रहते हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए आप मुझे बताइए, क्या आपको खुद एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत है या नहीं है? जब ये फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी सबके शरीर में पैदा हो रही है, तो आपके में भी हो रही होगी, मेरे में भी हो रही होगी। और यकीन मानिए, मैं भी समय समय पर एंटीऑक्सीडेंट नामक पोषक तत्व का सेवन करता रहता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। और ये बात को आपको बताने के लिए, और ये बात को आपको बताने के लिए, मेरा मेरा ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? जरा इसका नाम किसी को दिख रहा हो तो मुझे चैट बॉक्स में बताना। इसका नाम अगर किसी को दिख रहा हो तो मुझे बता सकते हो। आ हा हा, दिख गया, दिख गया गुरुदेव, दिख गया। ओके ओके ओके, हाँ दिख गया। तो मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूं कि आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है गुरुदेव, मुझे भी स्वस्थ रहना है, तो मैं भी समय समय पर कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट का सेवन करता हूं। आपको मैंने अभी दिखाने का प्रयास करा कि मैं कौन सा सेवन कर रहा हूं। अभी कुछ समय के बाद फिर से कोई नया एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट में सेवन करने लग जाऊंगा। कहने का मतलब ये, अगर आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, हर व्यक्ति को समय समय पर एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। और भारत के 80% से ज्यादा लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। तो आप बताइए, वो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और सुनना, और सुनना, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे, आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी बढ़ रही है, तो आपको बता दूं, ये फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी आपको जल्दी बूढ़ा बनाने के लिए भी काम कर रही है। अगर मैं आप में से पूछूं, कितने लोग हैं जो जल्दी बुढ़ापे का शिकार बनना चाहते हैं? कितने व्यक्ति हैं जो ईश्वर से कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरा इस धरती पर जो भी कार्य था वो पूरा हो चुका है, अब मुझे बुढ़ापा प्रदान करें? कितने लोग हैं? तो कोई नहीं, नजर साहब कह रहे हैं कि कोई नहीं। प्रियंका मैम कह रही है नहीं, हमको नहीं चाहिए जल्दी बुढ़ापा। अगर आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो बुढ़ापा जल्दी आएगा गुरुदेव। बीमारियां तो आएंगी ही, लेकिन बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। समय समय पर स्वस्थ जीवन बिताने के लिए हर व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट नामक प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। यही वजह है, कोई भी समस्या हो, हम हमारे कॉम्बिनेशंस के अंदर कोई ना कोई एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं ये किस लिए दे दिया, डायबिटीज वाले व्यक्ति कई बार पूछ लेते हैं कि हमको एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट क्यों दे दिया। तो उनको समझाना है ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो सके। उसके लिए आपके शरीर के अंदर से फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को निकालना होगा, और वो गंदगी निकालने में मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इन एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो हमारी कंपनी ने 6 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स आपके इस्तेमाल के लिए बनाए हुए हैं। 6 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। मैं क्या करूंगा, अभी आपको सभी के नाम बताने जा रहा हूं, उनको लिखिएगा कैसे? 4 और 2 की सूची में, लिस्ट में लिखिएगा। तो सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है जो आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है, नोनी डॉक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है सीबक डॉक। ये दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। जितने भी प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट की कंपनी ने बनाए हैं सब लिखवा रहा हूं। तीसरे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉक। और चौथे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास पाउडर।
ये 4 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। नोनी डॉग, सीबक डॉग, क्लोरोडॉग और व्हीट ग्रास पाउडर। इन 4 में से कोई भी एक जो आपको पसंद आए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बनाए रखने के लिए। 4 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स की लिस्ट मैंने आपको ये बताई। अब इनके बाजू में 2 और मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको अलग लिखना। वो 2 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स का नाम है जिनको आने वाली ट्रेनिंग्स में हम कवर करेंगे। वो 2 का नाम है बेरीडॉक जूस और शॉर्ट मोर। अब डेविड सर, इनको अलग से क्यों लिखवा रहे हो, उन 4 के साथ क्यों नहीं लिखवाया? वजह है ये जो 2 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं जो अलग से लिखवा रहा हूं, ये बने हैं मीठे फलों से। और मीठे फलों का इस्तेमाल आप कौन सी परिस्थिति में नहीं करते हैं? 2 परिस्थितियां हैं जहां पर मीठे फलों का इस्तेमाल नहीं करते, एक तो शुगर में और दूसरी है लीवर में। मीठे फलों का इस्तेमाल आप शुगर की समस्या और लिवर संबंधित समस्या में नहीं करते, क्योंकि बेरीडॉक और शॉर्टमोर मीठे फलों से निर्मित प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल आपको शुगर और लिवर में नहीं करना है, इसलिए इनको अलग से लिखवाया। बाकी के जो 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल आप किसी भी परिस्थिति में मुख्य रूप से कर सकते हैं। यहां तक क्लियर होगी बातें? तो एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जिसका नाम है नोनी डॉग जूस, जो आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है, ये आपके शरीर के गंदगी को निकालने में मदद करता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है, आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा है, आपके पाचन के लिए भी अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है, विटामिन सी की जरूरत को पूरा करने के लिए भी अच्छा है। नोनी डॉग जूस कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? 20 से 25 ml तक की मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डोज 20 ml की है, 20 ml तक ले सकते हो गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने के पहले या फिर बाद में, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो बेझिझक रूप से। अब आज की ट्रेनिंग का दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है सीबक डॉग जूस। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है गुरुदेव सीबक डॉग जूस, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट होने के अलावा इसके अंदर और भी तत्व मौजूद हैं, जैसे कि सीबक डॉग के अंदर ओमेगा की मात्रा मौजूद है। सीबक डॉग के अंदर बादाम से ज्यादा विटामिन ई मौजूद है। सीबक डॉग के अंदर संतरे से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी मौजूद है। कीवी से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी की मात्रा मौजूद है। और आंखों के लिए भी अच्छा है क्योंकि गाजर और टमाटर से ज्यादा कैरोटीनॉइड्स की मात्रा मौजूद है सीबक के अंदर। अब बहुत ध्यान से सुनना, सीबक डॉग एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहां जरूर इस एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल सर, कहां जरूर इस एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना सीबक डॉग को, अगर किसी व्यक्ति को लिवर और हृदय संबंधित समस्या है तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक का इस्तेमाल ही करना, ऐसा मेरा निजी निवेदन आप सभी से। क्या डेविड सर, हम लिवर और हृदय संबंधी समस्या में क्या हम नोनी डॉग का, क्लोरोडॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरा जवाब हां है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर समस्या किसी व्यक्ति को हृदय की है या फिर अगर किसी व्यक्ति को लिवर की समस्या है तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक ज्यादा गुणकारी है, इसलिए इसका ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। कितनी मात्रा में कर सकते हो? 20 ml की मात्रा, दिन में 2 बार, खाने के पहले या बाद में, दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तक हमने खाने के बाद करा है तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, आगे भी खाने के बाद आप कर सकते हैं बेझिझक रूप से। आपकी ट्रेनिंग का, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार लाजवाब लजीज प्रोडक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप सर, ओके कश्यप मैम, सीमा मैम। एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है, घुटनों के लिए कोई भी कर सकते हो, आप चाहें तो क्लोरोडॉक, आप चाहें तो नोनीडॉक, आप चाहें तो सीबक डॉक, आप चाहें तो व्हीट ग्रास, कोई भी एक कर सकते हो। और क्योंकि शुगर की समस्या नहीं है घुटने वालों को और लिवर की नहीं है तो बेरीडॉक या शॉर्टमोर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब वापस आएंगे, वापस आएंगे। थैंक यू सो मच
बहादुर जी, दामोर बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वापस आएंगे, वापस आएंगे गुरुदेव। एक आपको ना एक हिस्सा बता दूं, ताकि आपका काम फील्ड में बेहद आसान हो जाए। बहुत बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे गुरुदेव। गुस्सा तो नहीं हो रहे हो? ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बता दूं क्या? थोड़ा थोड़ा नन्ना नन्ना सा बता दूं, कुंजम कुंजम? एकदम नहीं, एकदम नहीं। ओके ओके, नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा बताएंगे, हाँ रुकेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, धन्यवाद। अब सुनेंगे। ज्यादा मजा आ रहा है किंग साहब को, ओहो, धन्यवाद। अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। आपके शरीर में ज्यादातर समस्या, बताना चाहता हूं क्यों उत्पन्न हो रही है। ज्यादातर बीमारियां, ज्यादातर समस्याएं आपके शरीर में जानते हैं क्यों उत्पन्न हो रही है? जलन के कारण। जलन के कारण उत्पन्न होती हैं ज्यादातर बीमारियां। हाय हाय डेविड सर, आप हमको जलनखोर इंसान कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। बस सरल शब्दों का इस्तेमाल करना का प्रयास कर रहा हूं। जलन वो नहीं कि मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल का मकान बनाया है, मेरी पड़ोसन ने 9 लख का हार पहना है, मेरे आसपास के दायरे के व्यक्ति 90 लाख की गाड़ी लेकर आए हैं, वो जलन नहीं कह रहा हूं। जलन माने इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, शरीर की इन्फ्लेमेशन, शरीर की जलन। और सुनना, और सुनना, ये जलन आपके शरीर में कैंसर क्यों आ रहा है? इन्फ्लेमेशन के कारण। आपके शरीर में ट्यूमर क्यों आ रहा है? इन्फ्लेमेशन के कारण। जोड़ों के दर्द की समस्या क्यों आ रही है? इन्फ्लेमेशन के कारण। सांसों की समस्या, इन्फ्लेमेशन के कारण। ब्रेन संबंधित समस्या, इन्फ्लेमेशन के कारण। लिवर संबंधित समस्या, इन्फ्लेमेशन के कारण। आपके शरीर में ज्यादातर बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है, जानते हैं किसकी वजह से? इन्फ्लेमेशन की वजह से। हाय, और इस जलन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम बताया गया हल्दी में पाए जाने वाला यह केमिकल कंपाउंड, जिसको कहते हैं करक्यूमिन। हल्दी में पाए जाने वाला यह केमिकल कंपाउंड, जिसको करक्यूमिन कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को शांत करने में मदद कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को शांत करने में मदद कर सकता है। तो जितनी भी बीमारियां बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशन के कारण आ रही हैं, उन सब समस्याओं में आप कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मुझे जल्दी से बताना, जल्दी से बताना मुझे, क्या कैंसर में कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ट्यूमर में कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या जोड़ों के दर्द की समस्या में कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या त्वचा की एलर्जी इंफेक्शन की समस्या में कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सांसों संबंधित समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या टीबी की परिस्थिति जो इन्फ्लेमेशन के कारण हो रही है, क्या इस परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप हृदय की सेहत के लिए इस्तेमाल कर? हाय हाय, ऐसे 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 लिख दिया है कि लोगों ने। डेविड सर कितना लिखवा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा एक निजी निवेदन जो मैं आपसे कहूंगा कि इसको याद रखना। कर तो सकते हो, कर तो सकते हो, कोई समस्या नहीं। कर्किडॉक का इस्तेमाल इन सब परिस्थिति में कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, इतना इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। मैं भी बदले में प्यार दूंगा, लेकिन पहले प्रोडक्ट्स कवर करेंगे। इन सब परिस्थितियों में इस्तेमाल करना कैसे है, यह सबसे ज्यादा जरूरी। कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, उसका परिणाम क्या मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, कितना कम मिलेगा, वो उस पर निर्भर करता है कि आप इस्तेमाल कर कैसे रहे। बड़े बुजुर्गों को अगर आप देखो तो उन्होंने हल्दी का इस्तेमाल जब जब किया, जब जब बड़े बुजुर्गों ने हल्दी का इस्तेमाल करा, तो हमेशा दूध के साथ करा। क्यों? पानी के साथ भी तो कर सकते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा दूध के साथ करा। क्यों? क्योंकि हल्दी का गुणधर्म बढ़ जाता है जब उसको चर्बी के साथ इस्तेमाल किया जाए। क्या दूध में चर्बी होती है कि नहीं होती है?
यही वजह थी कि पहले के लोग हल्दी का इस्तेमाल दूध से करते थे, क्योंकि हल्दी का फायदा बढ़ जाता है अगर उसका इस्तेमाल चर्बी के साथ किया जाए। मेरा निजी निवेदन आप सभी से ये कि जस्ट मोमेंट प्लीज, कि जब भी हल्दी का इस्तेमाल करें, जब भी आप कर्कीडॉक का इस्तेमाल करें, ओमेगा के साथ ही करें, ऐसा मेरा निजी निवेदन आप सभी से। जब भी कर्कीडॉक का इस्तेमाल करें, हमेशा हर बार ओमेगा के साथ ही करना। कर्कीडॉक ड्रॉप्स अगर लिया तो गुनगुने पानी में 1 ml तक आप डाल सकते हैं, और साथ में एक ओमेगा कैप्सूल जरूर। रात के समय अगर आप ले रहे हो, चाहे कैप्सूल के रूप में लीजिए, चाहे आप ड्रॉप्स के रूप में लीजिए, नियम ये बांध लीजिए कि जब भी कर्कीडॉक लेना है तो साथ में एक ओमेगा जरूर लेना। क्यों? क्योंकि हल्दी के गुणधर्म बढ़ जाते हैं अगर उसको चर्बी के साथ इस्तेमाल करा जाए तो। कुछ लोग कहेंगे दूध से ले लें, अभी के लिए समय थोड़ा कम है तो बता दूं, दूध से मत लेना, ओमेगा के साथ लेना। समय कम है, इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब जब कर्कीडॉक, और सुनो, आप देखेंगे, थैंक यू सो मच विनोद राठौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे, आज तक आपने जब कर्कीडॉक अकेला इस्तेमाल करा और आगे से जब आप ओमेगा के साथ इस्तेमाल करोगे, आपके फायदे इतने उत्तम तरीके से बढ़ेंगे, आप खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे इस बात की। बस ये बदलाव मेरे कहने से आप हमेशा अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल में शामिल करना। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट जिसका नाम है शिटाके शेक, एक बेहतरीन सेहत का साथी, शिटाके शेक। और मैं हमेशा इस बात